कि अगर जयराम महतो जैसा विधायक होगा तो आएगा पार्टी पॉलिटिक्स जाग का फोन उठाकर और जैसे मारते हैं डसते हैं भाई के आने से एक भ्रष्टाचारी विधायकों को ये सबक सिखा दिया। जयराम महतो चरम सीमा पे है। शराब जो खुला हुआ था जितना नहीं था शराबबंदी में उससे 10 ये समस्याओं का विधानसभा और लोकसभा हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहू दस्तक। हमारे साथ पूर्णिमा भारती है। लगातार सोशल मीडिया पर इनका वीडियो ट्रेंड करता है और ये कहीं ना कहीं समाज सेवी संगठन से जुड़ी हुई हैं और आज के दौर में ये जन सुराज के अच्छी नेता के रूप में बिखर कर सामने भी आई हैं। इनसे हम बातें करेंगे। स्वागत है आपका। आपको भी धन्यवाद है। जय बिहार। आपसे यह सवाल है कि प्रशांत किशोर 2022 में पद यात्रा शुरू किए थे, जो कि पश्चिमी चंपारण जिला के भितेरवा आश्रम से शुरू किए थे और उसके बाद बहुत सारे दल जो है पद यात्रा शुरू किए और सबसे खास बात यह है चंपारण के उसी भितेरवा आश्रम से यात्रा शुरू किए हैं जहां से प्रशांत किशोर यात्रा शुरू किए हैं। क्या कहिएगा? गर्व हो रहा है, गर्व हो रहा है कि हमारे पार्टी के सूत्रधार है ना आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नक्शे कदम पे चलना लोग सीख गया। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि जब प्रशांत जी चलना शुरू किए थे तो सब प्रशांत जी का चलने का ये सेंस था कि बिहार कितना बदहाल है उसको देखने के लिए उन्होंने पद यात्रा किया और वो चीज जो चीज देखना चाह रहे हैं उससे ज्यादा उनको दिख भी गया और उनके नक्शे कदम पे अगर लोग चलना सीख लिया तो हम लोगों की तरक्की है। हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। हम लोग की ईमानदारी अब दिखने लगा है कि हमारे प्रशांत किशोर जी कितने ईमानदार और कितने सजग व्यक्ति हैं जिनके नक्शे कदम पे विपक्ष भी चलना शुरू कर दिया। ये हमारे लिए बहुत ही मतलब गर्व का विषय है। अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है और इस विधानसभा चुनाव में लगातार जन सुराज के नेता जो हैं कि पंचायत में विस्तार बैठक करना शुरू कर दिए हैं, तो क्या लगता है पूर्णिमा भारती भी इस चुनावी मैदान में आ सकती हैं? बिल्कुल उतर गए हैं, बिल्कुल उतर गए हैं और निश्चित रूप से मैं भी लगभग बहुत सारे पंचायत में सभा कर चुकी हूँ। मेरा तो बहुत स्वागत हो रहा है। मैं एक सभा करती हूँ तब तक बिन कहे 2-3 सभा और तैयार हो जाता है कि मैडम जी मेरे गांव में आइए, मेरे पंचायत में आइए, मेरे दरवाजे पे आइए। इस तरह का स्वागत हो रहा है हमारे विधानसभा में, क्योंकि काम तो मैं बहुत ज्यादा की, बहुत दिनों से की और बहुत पुरान नेत्री रही, समाज सेवी रही। तो जो लोग मेरे नाम से बहुत वाकिफ थे वो लोग अब चेहरे से वाकिफ होना, रूबरू होना चाह रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जिनके दरवाजे पे और जिनके गांव में मैं पहुंचती हूँ वो अपने आप को बहुत माने गर्व महसूस करते हैं कि मतलब पूर्णिमा भारती जो समाज के लिए जो की शायद किसी मर्द ने नहीं किया, शायद किसी एमपी विधायक ने नहीं किया, इसलिए इस सम्मान के योग्य आप हैं। तो मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हूँ। सब आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है और यही आप लोगों का व्यवहार और विचार है जो मुझे आगे बढ़ाता रहा। चूंकि आप क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, हमेशा क्षेत्र की जो समस्या है, समस्याओं से आप अवगत रही हैं, तो आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे क्षेत्र में समस्या ही समस्या है। जाम की समस्या, विकास की समस्या, महिलाओं की रोजगार की समस्या, महिलाओं को प्रताड़ना की समस्या। प्रत्येक दिन कोई दिन नहीं है जिस दिन बच्चियों को मार के लोग नहीं फेंकता है, बलात्कार करके नहीं फेंकता है, महिलाओं को पति के द्वारा पीड़ित करके। और एक महिला मेरे सामने वहां खड़ी है कि कोई ऐसा दिन नहीं है जो महिलाओं को प्रताड़ित नहीं किया जाता है, महिलाओं को अपशब्द नहीं बोला जाता है और विकास कोसों दूर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो हमारा जो विधानसभा है और हमारा लोकसभा जो है ये समस्याओं का विधानसभा और लोकसभा हो गया। ऐसे नेता यहाँ से बिलोंग करते हैं जिसको मतलब इंटरनेशनल शहर, जो हमको लगता है कि रक्सौल एक ऐसा जगह है जो देश विदेश के लोग इसको जानते हैं, बावजूद विकास कोसों दूर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। पेन पेपर में नीतीश जी दें, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है मोदी जी दें, ये सब पेन पेपर की बात है। मुझे फुर्सत नहीं होता है, मैं क्या अपना हाल बना रखी हूँ समाज के
सेवा में। जमीनी स्तर पे जो महिलाओं के साथ यह प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, आखिर यह ऐसा क्यों हो रहा है? कमियां क्या है? देखिए, कमियां कहीं ना कहीं जनता की है। जनता ऐसा ना दारू मांस के नशे में या किसी न किसी प्रभाव में या जात पात में या भेदभाव में ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर देता है, यहाँ का भोली भाली जनता, जिसका परिणाम जो है मैंने सारे विधानसभा लोकसभा वासियों को झेलना पड़ता है। यानी कि शराबबंदी जो हुआ है, इससे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ नहीं, है? बहुत बड़ी नुकसान है। जी। बिहार का कोष कम हो गया। हम्म, जो अदर कंट्री से, अदर राज्य से अगर शराब हमारे बिहार में आ रहा है जी। तो हमारे बिहार का पैसा न जा रहा है वहां। शराब तो चरम सीमा पे है। शराब जो खुला हुआ था जितना नहीं था, शराबबंदी में उससे 10 गुना ज्यादा है, 20 गुना ज्यादा है। जितना कह दीजिए उतना ज्यादा है। और आज जो 50 रुपया का चीज 500 में हम लोग बेच रहे हैं या मिल रहा है या खरीद रहे हैं, तो नुकसान तो हमारे बिहार का है। हमारे राज्य का पैसा दूसरे राज्य में जा रहा है, हमारे देश का पैसा दूसरे देश में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान में हम लोग हैं। बिहार की राजनीति में कुछ युवा चेहरा है, जैसे कि चिराग पासवान, तेजस्वी यादव। बीजेपी की तरफ देखा जाए तो मनीष कश्यप, जिनको लेके कहीं ना कहीं आप लोकसभा चुनाव में काफी मेहनत की थी, और इस बीच जब आप क्षेत्र में जाती हैं तो मनीष कश्यप को लेके आपको कुछ ताने तो नहीं सुनने पड़ते हैं? नहीं, सुनने पड़ते हैं जी। सुनने, मुझे भी सुनने पड़ते, मेरे बच्चों को भी। जी। लेकिन सवाल ये नहीं है, बहुत सारे लोग समझ गए कि जैसे पूरा बिहार का जनता भावुक होकर जो समर्थन दिया, जो व्यू बढ़ाया, जो उनका भाव बढ़ाया, वो भाव एक पूर्णिमा भारती के बढ़ाने और घटाने से नहीं था। तो अगर सब लोग भूतभोगी है तो उसमें पूर्णिमा भी सबकी बहन और माँ के रूप में है। तो मान लीजिए पूरा बिहार की जनता अगर इसका भूतभोगी बना तो एक बहन भी बनी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुंह तो जल गया और अब माठा भी हम लोग फूक के पिएंगे। तो जितने भी पुराने समर्थक थे जो मनीष कश्यप से दूरियां बना लिए थे, इसमें से कुछ ऐसे चेहरे हैं जो मनीष कश्यप के फिर करीब आना शुरू हो। जब भी चुनाव आता है तो यह चीज देखने को मिलता है। तो कहीं आने वाले समय में पूर्णिमा भारती भी तो ऐसा नहीं करेंगी? नहीं, देखिए, मेरे पास अब टाइम नहीं रहा, ना मैं किसी का विरोध करूंगी ना मैं किसी का समर्थन दूंगी। मेरे पास मेरी पार्टी जो है जनसुराज पार्टी, जिसके सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी हम लोग को इतना टास्क दे दिए हैं कि हम लोग को अपने काम से फुर्सत नहीं, किसी का नाम, अपने परिवार में बच्चों के लिए समय नहीं है। ईमानदारी से अगर हम लोग वो बिहार के लोगों को ईमानदार बनाना चाह रहे हैं, जो हमारे माँ बाप ने शिक्षित नहीं किया, जो शिक्षा नहीं दिया। जरूरी नहीं है कि आप स्कूल जाके शिक्षित होंगे, जरूरी नहीं है कि आप बड़े लोगों के साथ बैठ के शिक्षित होंगे। आज जो शिक्षा हम लोगों को इस उम्र में प्राप्त हो गया, इसके लिए प्रशांत भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम है कि आपने अभी तक जो लाखों लाख जनता आपका स्टेटमेंट जो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रही है, या फिर हम लोग वहां अपने आश्रम में पहुंचकर देख रहे हैं पटना, तो इससे हम लोगों को इतना, उनके बात सुनने के बाद स्वतः लोग ईमानदार हो जाएगा। बिहार में जात पात की राजनीति है, कहीं इस जात पात की राजनीति में जन सुराज उस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं चली जाएगी? नहीं, हम लोग बिहारी बन गए हैं और सबको बिहारी बना रहे हैं, ओनली वन, और सबको संकल्प दिलवा रहे हैं कि आपको सिर्फ अपने बच्चों के लिए वोट देना है। एक बार बिहारी बन जाइए, एक बार, मात्र एक बार, और जब बिहार बदल जाएगा तो आप बिहारी ही रह जाएंगे, और बिहारिया के नाम से गाली बंद हो जाएगा ना। और बिहार में इतने तेजस्वी लोग हैं, इस पूरे वर्ल्ड की मैं बात करती हूँ, अगर सबसे ज्यादा IAS IPS अगर कहीं से है तो इस, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, इस बिहार के चंपारण और इस बिहार से सबसे ज्यादा IAS IPS है। तो हम लोग को गर्व महसूस होता है कि जिस बिहार से IAS IPS है, उस बिहार के बच्चे मजदूर कैसे हो सकते हैं। इसके लिए, इस व्यवस्था को इस बदहाली से बाहर निकालने के लिए प्रशांत भाई जो आज पदयात्रा कर लोगों को एकत्रित कर और जात पात से ऊपर उठाकर और बिहारी, ओनली वन बिहारी बना रहे हैं। कोई जात का असर हम लोग पे नहीं होगा। हमारे पार्टी पे हर वर्ग के और जात के लोग हैं, और ओनली वन हम लोग बिहारी हैं, जनसुराजी साथी हैं, जनसुराजी परिवार है, जो बिहार को बदलने का और बिहार को बदहाल से बेहतर बिहार बनाने का सपना संजोग रखे हैं।
ये हम लोगों का परिवार है और सब जाति वर्ग का लोग है, इसलिए जात पात भेदभाव और धर्म मजहब का खिलवाड़ हमारे पार्टी में, हमारे लोगों के बीच अब हम लोग चलने नहीं देंगे। सबसे ज्यादा इलिटरेसी जो है गांव में है, गांव की जो महिलाएं हैं कम पढ़ी लिखी हैं और वहां पे जन सुराज के माध्यम से शिक्षा को लेकर बातें की जाती है, बिहार को बदलने की बातें की जा रही है, लेकिन उसी बीच में गांव के लोग जो है कि फिर लास्ट में उनको जाति वाले प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर रहे हैं। उस चीज को जन सुराज तो हम लोग कहाँ चैन से रहने देंगे? वो लोग एक बार आएगा, हम लोग अनेक बार जाएंगे। हम लोग तो मार दिए हैं एकदम, हर एक दूसरे घंटे, हर आधे घंटे के बाद एक सभा, फिर हम लोग रिपीट कर दे रहे हैं और सारे लोग को मुस्तैद कर दिए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। हम बिहारी हैं, बिहारी बन जाने भाई। आप सभी दर्शकों से अपील करती है, आपकी बहन होने के नाते, आपकी माँ होने, एक समाज सेवी होने के नाते मैं आप सभी दर्शकों से अपील कर रही हूँ कि आप लोग अगर बिहार से हैं तो निश्चित रूप से आप बिहारी बन जाइए और ये 2025 में बदहाल बिहार को बेहतर बिहार बनाने में आप सभी सहयोग कीजिए। बिहार में आने वाले समय में जन सुराज के जो विधायक होते हैं तो वो सभी विधायक किस प्रकार से काम करेंगे? बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे और ईमानदारी से नहीं करेंगे तो प्रशांत जी बोल दिए हैं कि अगर जो विधायक हमारा ईमानदारी से काम नहीं करेगा उसको जो है, अब जितने संस्थापक सदस्य हैं अधिक से अधिक संख्या में अविश्वास प्रस्ताव लगाएंगे और मैं विधायक से हटा दूंगा और उपचुनाव करा के फिर वैसा विधायक लाऊंगा जो ऑनेस्ट और ईमानदार हो। और इसी को देखने के लिए पूरे देश के लोग का, इस ईमानदारी से जुड़ने के लिए सारे देश विदेश का लोग का नजर जनसुराज पे है कि सबसे हटकर, जैसे देखिए झारखंड में जयराम महतो अपनी ईमानदारी और अपने कर्मठता से चुनाव जीतकर आज 80 विधायक को एक मार्गदर्शन दे रहे हैं कि एक विधायक को कैसा होना चाहिए। और जनता भी ये सजग हो गई है कि अगर जयराम महतो जैसा विधायक होगा तो आएगा पार्टी, पॉलिटिक्स, जात, धर्म, ये कोई चीज पे डिपेंड अब जनता नहीं करेगी। जनता को विकास चाहिए क्योंकि जयराम भाई के आने से एक इतिहास रचने का काम उन्होंने किया कि जनता को तो जगह ही दिया, साथ साथ जो भ्रष्ट नेता है, जो पहले से कुर्सी पे सवार है, सत्ताधारी बनकर और नाग का फन उठाकर और जैसे मारते हैं डसते हैं जनता को, जिस जनता के वोट से फन उठता है वही फन से डसते जनता को है, उस जनता उस भ्रष्टाचारी विधायकों को ये सबक सिखा दिया जयराम महतो ने कि अगर आप ईमानदार हैं और जनता के साथ खरा उतरेंगे तो विधायक बनेंगे, वरना आपको कुर्सी गंवाना पड़ेगा। जयराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने, जैसे हमारे यहाँ बिहार में प्रशांत जी हर लोगों को ईमानदार बनाने का एक सपना नहीं हकीकत दिखा रहे हैं, उसी तरीके से जयराम जी वहां आपको झारखंड में कर रहे हैं। तो हमारा बिहार का लोग का जिस तरह से एकदम एकत्रित है दिमाग कि भाई प्रशांत जी कल क्या कर रहे हैं, परसों, एकदम बायोडाटा के साथ सब नेता लोग का खुलासा करते हैं, है ना। तो अच्छा है ना, यानी कि आपने आपके हिसाब से आने वाले समय में जितने भी जन सुराज के विधायक होते हैं पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और उन्हीं वरना जी सीट गंवा देंगे, यानी कुर्सी हट छीन जाएगा। ये प्रशांत की पार्टी है, पैसों के लिए वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, घोटाला नहीं करना है, एक दिन की खर्चा सरकार को चैलेंज करता है। उनके बुद्धि और उनके मतलब लोगों को जो अपना बुद्धि बेचते हैं वो पैसा बिहार में खर्च कर रहे हैं। और कहने का मतलब है कि सलाह देने का पैसा वो लेते हैं और उसको आपके बिहार में हम बिहारियों के पीछे किस लिए खर्च कर रहे हैं। तो उनको तो घोटाला करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनना है, ना ही बनाना है। उनको तो बिहार को बेहतर, उनका रोज का खर्च क्या दर्शा रहा है कि पैसे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं, बिहार का बदहाली से बेहतर बिहार बनाने, शिक्षित बिहार बनाने के लिए महिलाओं को अभी 5, हमारा तो सीधा शब्द में प्रशांत जी बोल दिए हैं कि जन सुराज जब आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। पहला, युवाओं का पलायन बंद, जो हमारे बच्चे बिहार के मजदूर का फैक्ट्री बन के जाते हैं, बिहार में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। दूसरा, वृद्धा पेंशन जो 400 है वो 2000 हो जाएगा। तीसरा,
महिलाओं का सस्ता ऋण। चौथा, जो हमारा बच्चा अगर हमारी सरकार बन जा रही है तो इतना जल्दी बिहार का स्कूल सरकारी बहुत सुंदर नहीं हो जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि जब तक मेरा बिहार का अगर सरकार बन गई और जब तक बिहार की सरकारी स्कूल की व्यवस्था प्राइवेट स्कूल से बेहतर नहीं होगी, तब तक अपने निजी कोष से बिहार के उन गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा, जब तक बिहार के सारी स्कूल सरकारी प्राइवेट से बेहतर नहीं हो जाए। पांचवा, किसानों को, तो इसलिए चौथा है कि बच्चों के 20 स्तरीय माने उच्च स्तरीय शिक्षा का, शिक्षित बिहार बनाने का। और पांचवा है कि जो किसान खेती करता है उसकी बेहतर कमाई किसानों को जाए। 5 चीज हो जाएगा जन सुराज जब आएगा। तो जन सुराज की जब सरकार आएगी तो ये 5 चीज हो जाएगा। पूर्णिमा भारती के द्वारा बहुत सारा अपडेट दिया गया। इस अपडेट को लेके आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक। और भी खबरों के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।